दोस्तों तो मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं अनिल डे टुडे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज हम बात करेंगे इंडियन शेयर मार्केट के डेली एक्सपीरियंस की। तो आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 की क्लोजिंग लगभग 25,953 रुपये पे हुई है, जबकि 18 पॉइंट बढ़कर क्लोजिंग हुई है। अगर हम इसकी चार्ट की बात करें दिन भर की, तो क्लोजिंग लगभग अप में हुआ था, उसके बाद इसने लो बनाया, लेकिन देखा जाए तो रेंज बाउंड ही क्लोजिंग हो गई है। आज काफी उठापटक था, वैसे तो लग रहा था कि मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा, कंफ्यूजन बना रखा था। लगता है एकदम फ्लैट क्लोजिंग हुई है, लेकिन दिन की बात करें तो काफी उठापटक था, जो कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं। अगर प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 25,935 पे हुआ था, जबकि आज की ओपनिंग 25,997 पे लगभग 60-70 पॉइंट ऊपर ओपनिंग हुई थी। जबकि अगर लो देखा जाए तो 25,899 यानी कि 900 के आसपास हुई, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से लगभग 30-35 पॉइंट नीचे। और जो हाई लगाया था आज लगभग 26,009 का लगाया था, यानी कि आज 26,000 पार कर लिया था, लेकिन वहां से लगभग 60 पॉइंट नीचे ही क्लोजिंग हुई है। अगर हम इसकी डेली चार्ट की बात करें तो और ज़्यादा क्लियर मिलेगा, क्लियरिटी क्या हो रही है। तो इसकी हम डेली चार्ट में चलते हैं। तो डेली चार्ट में जो देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है कि काफ़ी अच्छा खासा गैप अप को सस्टेन करते हुए आज देखा जाए तो लगातार जो एग्जीक्यूटिव हरा ही बना है, लगभग 4 दिनों से हरी बनी है और लगभग 26,000 के आसपास की क्लोजिंग हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि जो पिछला हाई है लगभग 26,400 के आसपास और पहला जो है 26,300 के आसपास, क्या इसको क्रॉस कर पाता है, वो देखने वाली बात होगी। लो की बात की जाए तो फिलहाल ये लो है, लेकिन अभी जो लो बन रहा है वो ये बन रहा है, यानी कि 24,500 के आसपास, यानी कि वहाँ से भी देखा जाए तो लगभग मिड में ही खड़ा है, यानी कि 26,000 के आसपास, यानी कि 25,500 से अगर 26,400 के आसपास जाना है तो मिड में खड़ा हुआ है। ये देखने वाली बात होगी। बाकी हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं गोल्ड से शुरुआत करेंगे, जो कि गोल्ड ईटीएफ है। तो निप्पॉन इंडिया की गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो गोल्ड में अभी थोड़ा आज देखा जाए तो काफी उठापटक आज के दिन में रहा है और तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। लगभग आज की क्लोजिंग 128 रुपये 70 पैसे पे हुई है, लगभग 36 पैसे बढ़कर। और अगर देखा जाए तो ओपनिंग ऊपर हुई थी, उसके बाद लो लगाया, उसके बाद काफी ऊपर गया और जो पिछला जो ओपनिंग हुआ था वहीं पे जाके क्लोजिंग हुई, यानी कि थोड़ा सा ऊपर गैप अप सस्टेन ही कर गया, बाकी नीचे गई थी एक बार, जो लाल में भी गई थी। अगर इसकी हम प्रीवियस वॉल्यूम और एनएबी की बात करें तो एनएबी में हम सबसे पहले शुरुआत करें तो एनएबी लगभग 128 रुपये 56 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, जबकि आज प्रीवियस क्लोजिंग भी लगभग 128 रुपये 34 पैसे के आसपास था, तो ठीक ही था। अगर आज की ओपनिंग की बात करें तो 128 रुपये 34 पैसे, यानी कि जो कल की क्लोजिंग थी लगभग वहीं की ओपनिंग हुई, जबकि लो लगभग 127 रुपये 90 पैसे का लगाया और हाई जो लगाया 130 रुपये के आसपास लगाया। वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 3,92,99,287 शेयर का वॉल्यूम रहा है, जो कि अच्छा रहा है। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में लगभग अगर देखा जाए लो हाई के बिल्कुल मिड में काम कर रहा है और रेंज बाउंड हुआ है। तो अगर देखा जाए तो दिन में तो काफ़ी अच्छा खासा तेजी और नीचे अप डाउन की सिचुएशन थी, मगर अगर डेली चार्ट में देखें तो ये लगभग रेंज बाउंड के सिचुएशन में आ गया है। और दूसरी बात हम करें तो अगला हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ की, जो कि इसी का सिल्वर बीज कहते हैं इसको। तो इसकी अगर क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 247 रुपये 37 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 1.5% बढ़कर 3 रुपया 55 पैसे तेजी के साथ ओपनिंग ठीक हुआ था, उसके बाद लो बनाया, लेकिन उसके बाद जो ओपनिंग को वहाँ पर रेंज बाउंड करते हुए ऊपर जाके क्लोजिंग हुई है। तो देखा जाए क्लोजिंग अच्छा खासा हुई है। अगर हम इसकी प्रीवियस डे की एनएबी की बात करें तो लगभग 246 रुपये 21 पैसे की थी, जबकि अगर हम प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 244 रुपये के आसपास हुआ, जबकि आज की ओपनिंग हुई लगभग 244 पे हुई और आज का जो लो लगाया 242 का, हाई लगाया है लगभग 248 से ऊपर की। अगर वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 7,57,19,689 शेयर का वॉल्यूम रहा है, जो कि ठीक ठाक है अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो सेम सिचुएशन गोल्ड की तरह ही बन रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो गोल्ड ज़्यादा नहीं गिरा है, लेकिन सिल्वर देखा जाए तो काफ़ी गिरावट है और मिड से अभी नीचे ही दिख रहा है मुझे। तो अभी सिल्वर मुझे डेली चार्ट में भी थोड़ा सा न्यूट्रल टू कॉशियस ही दिख रहा है। हो सकता है कि अभी रेंज बाउंड चले काफ़ी दिनों तक, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम करेंगे मिड कैप ईटीएफ की। तो मिड कैप ईटीएफ में हम अगर चलते हैं तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है लगभग 65 रुपये 33 पैसे के आसपास, 2 पैसे तेजी के साथ, और लगभग देखा जाए ओपनिंग ऊपर हुई थी, लो लगाया, उसके बाद ये रेंज बाउंड काम करते हुए क्लोजिंग हो गई है मिड में। लेकिन अगर हम इसकी प्रीवियस एनएवी की बात करें तो लगभग 65 रुपये 35 पैसे पे हुई है, जबकि क्लोजिंग 35 रुपये 65 रुपये 31 पैसे पे हुई थी, यानी कि सेम सिचुएशन। आज की ओपनिंग लगभग 65 रुपये 70 पैसे, यानी कि जहाँ कल की क्लोजिंग थी वहाँ से लगभग जो है 40 पैसे बढ़कर, और जो इसका आज का लो लगा है लगभग अगर देखा जाए तो लो जो बनाया है इसने आज वो लगभग 65 रुपये के आसपास बनाया है और हाई लगभग 65 रुपये 70 पैसे का बनाया है। अगर हम इसकी डेली चार्ट की और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम लगभग 2,40,417 का रहा है, जो कि इसके हिसाब से ठीक है। अगर डेली की बात करें तो डेली में जो है इसने जो लो लगाया था और उसके बाद जो हाई लगा था, तो अभी तो देखा जाए तो ये हाई के आसपास जो है चल रहा है। अब ब्रेकआउट देखते हैं 66 से ऊपर होती है कि नहीं, देखने वाली बात होगी। तो मिड कैप में अच्छी खासी तेजी आ गई है और देखा जाए तो सस्टेन भी कर रही है। इसके बाद हम बात करेंगे वो हम करेंगे स्मॉल कैप 250 के। तो स्मॉल कैप 250 ईटीएफ की बात करें तो लगभग इसकी क्लोजिंग 164 रुपये 58 पैसे पे हुई है और लगभग 27 पैसे गिरावट के साथ 0.16% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। अगर देखा जाए तो ओपनिंग ऊपर हुआ था, उसके बाद नीचे गया, लेकिन रेंज बाउंड बीच में ही क्लोज हो गया। अगर प्रीवियस एनएवी की बात करें तो लगभग 164 रुपये 58 पैसे की थी, जबकि क्लोजिंग लगभग 164 रुपये 85 पैसे का। आज की ओपनिंग लगभग 166 रुपये 50 पैसे की थी, जबकि इसका आज का लो लगभग 164 रुपये का था और हाई लगभग 166 रुपये 50 पैसे, यानी कि जहां ओपनिंग हुई वहीं का हाई बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, मतलब ए इंडेक्स।
उसके बाद वॉल्यूम की बात करें तो 12,05,326 शेयर का वॉल्यूम था, जो कि अच्छा खासा था। अगर हम इसकी चार्ट की बात करें तो चार्ट में अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में जो देखने को मिल रहा है वो हम देख लेते हैं। तो डेली चार्ट की सिचुएशन ऐसा है, जो लो बनाया था इसने लगभग ₹152 के आसपास, और जो हाई लगा है लगभग 172 के आसपास, जो तत्काल वाला है वहाँ के आसपास है, यानी कि काफ़ी अच्छा तेज़ी के साथ मिड से ऊपर की क्लोजिंग हुई है। अब देखने वाली बात है कि 173-74 रुपये कब पार कर रहा है, वो देखने वाली बात होगी। इसके बाद हम बात करेंगे जो कि शेयर है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पे हम चर्चा करेंगे। दो दिन की तेजी के साथ आज की जो क्लोजिंग हुई है लगभग ₹68.29 पे, लगभग 43 पैसे गिरकर लगभग 0.63% की गिरावट के साथ ओपनिंग ऊपर हुई थी, लेकिन लो बनाया, उसके बाद मिड में ही क्लोजिंग हो गई है। तो देखा जाए आज जो मार्केट था लगभग इंट्राडे के लिए भी था, नीचे में अगर बाई कीजिए 20 मिनट कैंडल के बाद तो अच्छा खासा तेजी यानी कि मिड में जाके क्लोजिंग हुई है। अगर प्रीवियस डे की बात करें तो लगभग इसकी जो प्रीवियस जो क्लोजिंग हुआ था ₹68.72 का हुआ था, आज लगभग ओपनिंग ₹69 का हुआ, और लो लगाया लगभग ₹67.60 की, जबकि हाई लगाया ₹69.09 की, यानी कि जहाँ ओपन हुआ वहीं से थोड़ा ऊपर जाने के बाद जो है इसने हाई लगा दिया। अगर वॉल्यूम की बात करें तो 21,29,740 शेयर का था, अगर देखा जाए तो वॉल्यूम ठीक-ठाक था, आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते। बाकी हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में आज जो गिरावट हुई थी लगभग $64 के आसपास, वहाँ से जो तेज़ी बनी थी और लगभग $69 के ऊपर गया था, वहाँ पे अब देखा जाए तो एक रेंज बन गया है लगभग इस रेंज में। अब देखते हैं ऊपर जाती है नीचे, बाकी सिचुएशन थोड़ा न्यूट्रल टू अप ट्रेंड ही हम देख पा रहे हैं। बाकी कल की सिचुएशन कल पे देखा जाए तो सौंपा जाएगा। बाकी मेरा कोई सलाह नहीं है खरीदी बिक्री की, तो कृपया करके अपने फाइनेंशियल सलाहकार की मदद से ही डिसीजन लें। अगर हम नेक्स्ट चार्ट की बात करें तो नेक्स्ट चार्ट में हम जो बात करने वाले हैं आज कुछ ऐड करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने कुछ जो है देखा है कि इसमें क्या हो सकता है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और इसका जो नाम है वो नाम बता दूं आपको, फिजिक्स वाला की बात करने वाले हैं हम, यानी कि जो फिजिक्स वाला यानी कि PHY फिजिक्स वाला की हम चार्ट की आज चर्चा करेंगे। तो फिजिक्स वाला की बात करें तो आज इसकी क्लोजिंग लगभग ₹107.38 की हुई है, जबकि उसने ओपनिंग ठीक-ठाक करी थी, उसके बाद लो बनाया, उसके बाद हाई बनाया, लेकिन हाई तोड़कर सस्टेन नहीं कर पाया, और लो भी देखा जाए तो तोड़कर सस्टेन कर लिया है। तो देखा जाए कि नीचे की क्लोजिंग हुई है। अगर हम इसकी प्रीवियस डे की बात करें तो इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग था ₹108 के आसपास, जबकि आज अगर ओपनिंग ₹108.95 यानी कि 95 पैसे के ऊपर हुई थी, और लो बनाया ₹106.10 की, और हाई लगाया था ₹110.83 की। और इसकी 52 वीक लो की बात करें तो ₹106.10 जो कि आज बन चुका है, और 52 वीक हाई की बात करें तो लगभग ₹162 को हुई थी। अगर वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 1,18,03,886 शेयर का वॉल्यूम रहा है, जो कि अच्छा है। लेकिन इसमें देखने वाली बात है कि अभी जल्द ही लिस्टिंग हुई है 2 महीने पहले। इसमें मैंने थोड़ा सा पोजीशन बनाया है, वो हम डेली चार्ट पे हम बात करेंगे। तो डेली चार्ट की बात करें तो अगर हम छोटा-सा इसको करते हैं तो उस प्रकार से पता चल रहा है कि अभी हाल ही में लिस्टिंग हुई है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी लगभग 109 का जो इसका प्राइस था, और ओपनिंग 30% ऊपर की हुई थी, और जो हाई लगाया इसने उसी दिन लगभग ₹162 का, और वहाँ से लगातार इसने गिरा, उसके बाद सपोर्ट लिया और धीरे-धीरे करते हुए अभी जो पिछला लो था उसको भी तोड़ दिया। हालाँकि ये लो तोड़ता ही जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आज लो तोड़ा है, हो सकता है यहाँ से एक बार के लिए मुझे बाइंग दिख रहा है लगभग ₹120 के आसपास, उसके बाद गिरावट हो तो हो सकता है ऐसा हो सकता है। तो मैंने थोड़ा-सा पोजीशन लिया है लगभग स्टॉप लॉस के साथ, वो हम देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है। तो आज की लर्निंग वाली वीडियो है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। इसी के साथ अगर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर मेरी बातें और आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है, जानकारी मिलती है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो और आगे बढ़